वेलकम। संजय दत्त की लाइफ और करियर सभी बॉलीवुड एक्टर से अलग रहा है। जहां एक समय उन्हें ड्रग एडिक्ट देखा जाता था तो कभी उन पर देशद्रोही होने का आरोप लगा। संजय की जिंदगी भी एक फिल्म की तरह ही रही है, जहां रोमांस, एक्शन, इमोशन सब कुछ देखने को मिला है। देखा जाए तो बॉलीवुड के इस खलनायक ने अनेकों जिंदगी जी है। संजय दत्त एक ऐसे स्टार है जिनकी ज़िंदगी के बारे में जितना बताओ उतना कम है। इस वीडियो में हम आपको संजय दत्त की ज़िंदगी से जुड़े 30 ऐसे बातें बताने वाले हैं जो आपको शायद ही पता हो। इसीलिए आपसे एक रिक्वेस्ट है, वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें ताकि आपको भी पता चले संजय दत्त के ज़िंदगी से जुड़े वो अनसुनी अनकही बातें। नंबर 1। संजय दत्त जब नरगिस के पेट में थे उस वक्त उनके पिता सुनील दत्त और मां ने रेडियो पर एक ऐड दिया था जिसके तहत लोगों से बच्चे का नाम पूछा गया था। कई नामों के बाद नरगिस को संजय नाम पसंद आया। उस वक्त नरगिस ने सोच लिया कि अगर उनके घर बेटा जन्मा तो उसका नाम वो लोग संजय ही रखेंगे। इस तरह संजय दत्त का नाम रखा गया। नंबर 2। संजय दत्त जब जेल में थे उस वक्त उन्हें पेपर बैग बनाने का काम दिया गया जिसके लिए उन्हें दिन के 50 रुपीज़ मिला करते थे। इसके साथ ही संजू जेल के रेडियो के लिए रेडियो जॉकी का काम भी किया करते थे। सारे कैदी तो संजय दत्त से मिल नहीं पाते थे, लेकिन रेडियो के जरिए संजय दत्त उन्हें अपनी जिंदगी के रोचक किस्से सुनाया करते थे। आपको बता दें, संजय दत्त बहुत अच्छे स्टोरी टेलर भी है। संजय दत्त जब जेल से बाहर निकले उस वक्त उनकी कमाई 30,000 रुपये से ज्यादा हो चुकी, जिसमें वो सारी इनकम जेल की कैंटीन में खर्च कर चुके थे। उनके पास बस 400 रुपीज़ थे जो उन्होंने अपनी वाइफ मान्यता दत्त को जेल से बाहर आने के बाद सौंपे थे। नंबर 3। संजय दत्त को ड्रग्स की बुरी लत थी। फिल्म रॉकी के शूटिंग के दौरान भी संजय दत्त नशे में रहा करते थे। उनकी लत इतनी ज्यादा थी कि वो शूट पर भी नशे में जाते थे। एक बार तो उन्हें मां के इलाज के लिए न्यूयॉर्क जाना था। नशे के बगैर वो रह नहीं सकते, इसीलिए उन्होंने अपने शौक में ड्रग्स छिपा लिए थे। उस वक्त संजय दत्त को बिल्कुल भी एहसास नहीं था। बाद में एक इंटरव्यू में उन्होंने जाहिर किया, वो मेरी बहुत बड़ी गलती थी। अगर मैं पकड़ा जाता तो मेरे साथ हत्या कर रही मेरी बहन भी जेल में होती। नंबर 4। संजय दत्त ने पहली बार सिगरेट जब पी थी उस वक्त उनकी उम्र महज 9 साल थी। पिता सुनील दत्त से मिलने कई निर्माता निर्देशक आया करते थे और वो बसी हुई सिगरेट वही छोड़ देते थे। संजू ने उन सिगरेट को छिपकर पीने लगते थे। एक बार जब सुनील दत्त ने संजय को ऐसा करते पकड़ा तो वो बहुत नाराज हुए और सोचा यहाँ उसे प्यार किया जाता है, इसीलिए वो बिगड़ गए हैं। इस वजह से सुनील दत्त ने उन्हें बोर्डिंग स्कूल भेज दिया। नंबर 5। संजय दत्त को पढ़ाई करने का बिल्कुल मन नहीं था। वो बस फिल्मों में काम करना चाहते थे, लेकिन सुनील दत्त का कहना था कि आगे तुम्हें जो भी करना है करो, लेकिन तुम्हारा ग्रेजुएट होना बहुत जरूरी है। इसके बाद उनका एडमिशन मुंबई के कॉलेज में करवाया गया, लेकिन वो 1-2 दिन से ज्यादा क्लास में नहीं गए। यही वो दौर था जब वो गलत संगत में पड़ गए और उन्हें हेवी ड्रग्स लेने की आदत पड़ गई। नंबर 6। जब संजू की पहली फिल्म रॉकी रिलीज होने वाली थी उस वक्त उनकी मां नरगिस की हालत बहुत खराब थी। उनका कैंसर लास्ट स्टेज पर था, लेकिन वो बेटे की डेब्यू फिल्म देखना चाहती थी। उन्होंने सुनील दत्त से ये इच्छा जाहिर की तो उन्होंने पूरा इंतजाम कर लिया, लेकिन फिल्म की रिलीज से 5 दिन पहले ही 3 मई को नरगिस का देहांत हो गया। जब रॉकी की स्क्रीनिंग हुई उस वक्त सुनील दत्त ने एक कुर्सी नरगिस के लिए खाली रखी थी। नंबर 7। संजय दत्त और टीना मुनीम की मुलाकात फिल्म रॉकी के सेट पर हुई थी। यहीं से उन दोनों का प्यार की शुरुआत हुई। दोनों का रिश्ता करीब 2 साल तक चला, लेकिन संजू की ड्रग्स आदत और पॉजिटिवनेस से परेशान टीना ने संजय से रिश्ता तोड़ लिया। नंबर 8। रॉकी के शूटिंग के दौरान एक आदमी टीना को छेड़ने लगा, जिसे देखकर संजय दत्त आग बबूला हो उठे। उन्होंने उसे मारना शुरू कर दिया। टीना ने यह सब देखा तो बहुत डर गई। बाद में संजय दत्त ने भी एक इंटरव्यू में इस बात का खुलासा किया कि उस वक्त वो यंग थे और टीना के लिए बहुत पॉजिटिव थे। इसीलिए उस वक्त जब मैंने किसी आदमी को टीना के साथ बदतमीजी करते देखा तो मुझसे बर्दाश्त नहीं हुआ और मैंने उसे पीट दिया। नंबर 9। टीना से ब्रेकअप के बाद भी संजय दत्त उनके लिए बहुत पॉजिटिव थे। टीना उस वक्त ऋषि कपूर के साथ किसी फिल्म की शूटिंग कर रही थी। मीडिया में खबरें आ रही थी कि टीना और ऋषि कपूर का अफेयर चल रहा है। संजय ने जब ये खबर सुनी तो अपने दोस्त गुलशन ग्रोवर के साथ ऋषि कपूर के घर लड़ने पहुंच गए। जब ऋषि की पत्नी नीतू कपूर ने उन्हें समझाया कि ये खबर गलत है, तब जाकर संजय माने और वापस लौटे। नंबर 10। टीना से ब्रेकअप के बाद संजय दत्त ने किमी कटकर को अपनी गर्लफ्रेंड बनाया। किमी अपने बोल्ड रूल की वजह से सुर्खियों में रहती थी। हालांकि दोनों का अफेयर ज्यादा लंबा नहीं चला और संजय की ड्रग्स के चलते ही दोनों का ब्रेकअप हो गया। नंबर 11। संजय दत्त की ड्रग्स की हालत बढ़ती जा रही थी। एक बार उनके पिता सुनील दत्त ने उन्हें अपने ऑफिस बुलाया और वो नशे में ही वहां पहुंच गए। जब सुनील दत्त उनके सामने आए तो संजू को लगा कि पापा के सिर पर आग लग रही है। वो सुनील दत्त के ऊपर झपट पड़े और उनके सिर से आग बुझाने लगे। उस वक्त सुनील दत्त को समझ में नहीं आया कि ये उनके बेटे को हो क्या गया है। वो बहुत परेशान हो गए और तब उन्हें पता चला कि उनका बेटा ड्रग्स लेता है। नंबर 12।
एक बार संजय दत्त जब सोकर उठे तो उनके नौकर उन्हें देखकर रोने लगे। जब संजय ने कारण पूछा तो उन्होंने बताया कि वो पूरे 2 दिन के बाद उठे हैं। इसके बाद संजय दत्त ने शीशे में जाकर अपना चेहरा देखा और उस वक्त उन्होंने सोच लिया कि अब बस बहुत हो गया, अब उन्हें ड्रग्स से पीछा छुड़ाना है। इसके बाद उन्होंने अपने पिता सुनील दत्त से कहा कि वो अब ड्रग्स से छुटकारा चाहते हैं और उन्हें रिहैब सेंटर भेज दे। उसके बाद संजय दत्त करीब 1 साल तक रिहैब सेंटर में रहे। नंबर 13, संजय जब रिहैब सेंटर में थे उस वक्त उनकी दोस्ती एक बिजनेसमैन से हो गई थी। उन्होंने संजय दत्त को बिजनेस पार्टनर बनाने का ऑफर दिया। संजय को भी ये बात अच्छी लगी और रिहैब से लौटने के बाद ही उन्होंने ये बात अपने पिता के सामने रखी। लेकिन पिता सुनील दत्त ने कहा कि उन्हें एक बार और फिल्मों में ट्राई करना चाहिए। संजय का मन तो नहीं था, लेकिन पिता के बात रखने के लिए वो वापस फिल्मों में आ गए। नंबर 14, रिहैब सेंटर से लौटने के बाद वो ठीक ढंग से और अनुशासन से रहने लगे। उन्होंने बॉडी बिल्डिंग में अपना ध्यान लगाया और भारत के पहले बॉलीवुड सेलिब्रिटी बने जिन्होंने बॉडी बिल्डिंग का कल्चर शुरू किया। नंबर 15, संजय ने जब बॉलीवुड में वापसी की तो उनकी बैक टू बैक 2 फिल्में फ्लॉप हो गई। उन्हें एक हिट फिल्म की जरूरत थी जो उन्हें मिली नए डायरेक्टर से जिन्हें पूरी दुनिया आज महेश भट्ट के नाम से जानती है। फिल्म का नाम था नाम। यह फिल्म बॉक्स ऑफिस पर सुपर हिट रही। संजय दत्त आज भी महेश भट्ट के शुक्रगुजार रहते हैं। वो मानते हैं कि महेश भट्ट ने ही उन्हें बॉलीवुड में रीलॉन्च किया। नंबर 16, 1986 का दौर संजय के लिए अच्छा था। उनकी फिल्में हिट हो रही थी और उसी दौरान उनकी मुलाकात ऋषा शर्मा से हुई। ऋषा बॉलीवुड में नई थी और संजय उन्हें बहुत पसंद करने लगे। 1 साल के अंदर ही 1987 में दोनों ने न्यूयॉर्क में शादी कर ली। 1 साल के अंदर ही दोनों के घर में एक नन्ही परी त्रिशला का जन्म हुआ। लेकिन सब कुछ तो अच्छा नहीं होता। त्रिशला के जन्म के 2 महीने बाद ही ऋषा के सिर में दर्द रहने लगा। संजय एक बार शूट के लिए बाहर थे। शूट खत्म करके वो लौट रहे थे कि एयरपोर्ट पर उनके लिए एक कॉल आया। उधर से डॉक्टर बोल रहे थे। उन्होंने तुरंत संजय को अस्पताल बुलाया और बताया कि उनकी वाइफ ऋषा के सिर में कैंसर का ट्यूमर है। नंबर 17, संजय की पत्नी न्यूयॉर्क में जब कैंसर का इलाज करा रही थी उस वक्त उनकी मुलाकात माधुरी दीक्षित से हुई। दोनों का अफेयर भी शुरू हो गया। ऋषा ने अपनी इंटरव्यू में इस बात को खुलेआम कहा है कि माधुरी की वजह से ही उनकी शादी में दरार आई। दूसरी तरफ संजय के कोर्ट केस की वजह से माधुरी दीक्षित ने भी उनसे रिश्ता तोड़ लिया और कभी भी उनसे मिलने जेल में नहीं आई, ना ही कभी कोई फिल्म की। नंबर 18, ऋषा और संजय के तलाक का केस भी शुरू हो गया। संजय अपनी बेटी की कस्टडी चाहते थे, लेकिन ऋषा की फैमिली इसके खिलाफ थी क्योंकि संजय पर केस चल रहा था। ये केस 5 साल तक चला, जिसके बीच ऋषा का कैंसर फिर से उभरा है और 1996 में उनकी मौत हो गई। जब त्रिशला 10 साल की हुई तो कोर्ट ने कहा कि संजय उनकी बायोलॉजिकल फादर है, इसलिए उन्हें ही त्रिशला की कस्टडी मिलेगी। लेकिन तब तक संजय का मन बदल गया। उन्हें लगा कि उनकी बेटी 10 साल तक यूएई में रही है तो उसे वही अच्छा लगेगा और उसे वही रहना चाहिए। तब से लेकर आज तक त्रिशला वही रही है और संजय दत्त आज भी उनसे कांटेक्ट में रहती है। नंबर 19, 1999 में आई फिल्म यलगार वैसे तो बॉक्स ऑफिस पर फ्लॉप रही, लेकिन यह संजय दत्त की जिंदगी में बड़ा बदलाव लाने वाली थी। इस फिल्म के डायरेक्टर और एक्टर फिरोज खान ने संजय दत्त की मुलाकात अंडरवर्ल्ड डॉन दाऊद इब्राहिम से करवाई। यहीं से संजय दत्त का अंडरवर्ल्ड से कनेक्शन शुरू हुआ। नंबर 20, फिल्म सनम के प्रोड्यूसर समीर हिंगोरा और हनीफ करवाला ने संजय की रिक्वेस्ट पर गान लाकर दिया था। संजय को 3 गान और कुछ हैंड ग्रेनेड लाकर दिए गए, जिसमें से संजय ने एक अपने पास रखी। संजय का कहना था कि उन्होंने ये बंदूकें अपने परिवार की सुरक्षा के लिए ली थी। नंबर 21, मुंबई में जब ब्लास्ट हुआ तो समीर और हनीफ को गिरफ्तार कर लिया गया। पता चला कि ये दोनों अंडरवर्ल्ड डॉन अबू सलेम के लिए काम करते थे और मुंबई हमले में इस्तेमाल हथियार भी इन्हीं के जरिए सप्लाई हुआ था। इसी सिलसिले में संजय दत्त को भी गिरफ्तार किया गया, लेकिन संजय कहते रहे कि उन्होंने ये गन अपने परिवार की सुरक्षा के लिए ली थी क्योंकि बाबरी मस्जिद के दंगों के दौरान सुनील दत्त को जान से मारने की धमकी मिल रही थी। लेकिन कोर्ट ने संजय की बात नहीं मानी क्योंकि उनके पास पहले से ही 3 लाइसेंस गन थी। चौथी गन की ऐसी क्या जरूरत पड़ी थी कि अवैध तरीके से गन मंगानी पड़ी। इसके बाद उन्हें 1993 में जेल की सजा सुनाई गई। नंबर 22, उसी साल संजय दत्त की फिल्म खलनायक रिलीज हो रही थी। फिल्म के निर्देशक सुभाष घाई ने संजय दत्त के जेल में होने का फायदा उठाया और फिल्म की टैगलाइन यस आई एम विलेन को इस तरह प्रमोट किया गया जैसे संजय दत्त रियल लाइफ में विलेन हो, और बाद में फिल्म सुपरहिट हो गई। नंबर 23, संजय जेल जाने के बाद धार्मिक हो गए और वहां उन्होंने गीता और रामायण जैसी किताबें पढ़ी। संजय दत्त ने बताया जेल जाने के बाद उनकी जिंदगी और जीने का नजरिया काफी बदल गया। नंबर 24, जेल में सजा काटते वक्त जब रक्षाबंधन का त्योहार आया तो उनकी बहन प्रिया जेल में उन्हें राखी बांधने पहुंचे। हर बार संजय अपनी बहनों को महंगा गिफ्ट दिया करते थे, लेकिन जेल में उनके पास देने के लिए कुछ नहीं था। उन्होंने 2 टाइम खाना ना खाकर जेल के खाने वाले कूपन बचा लिया और जब प्रिया राखी बांधने आई तो उन्हें वो कूपन तोहफे में दिया। प्रिया ये देखकर काफी इमोशनल हो गई और उन्होंने आज तक वो कूपन संभाल कर रखा है।
नंबर 25, माधुरी के बाद संजय दत्त के जिंदगी में रिया पल्लई आई। रिया मॉडल थी और हमेशा उनसे जेल में मिलने आती। वहीं से दोनों की नजदीकियां बढ़ी और 1988 के 14 फरवरी को दोनों अचानक मंदिर में शादी कर ली। पिता सुनील दत्त को भी इस शादी की खबर नहीं थी। उन्हें भी न्यूज से पता चला कि उनके बेटे ने शादी कर ली, लेकिन हमेशा की तरह इस बार भी वो बेटे के खुशी में खुश थे। नंबर 26, शादी के कुछ समय बाद से ही दोनों के एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर के खबर आने लगे। जहां रिया टेनिस प्लेयर लिएंडर पेस को डेट कर रही थी, वहीं संजय ने भी इस शादी से गिव अप कर दिया और दोनों ने 2005 में तलाक ले लिया। नंबर 27, साल 2013 में सुप्रीम कोर्ट ने संजय दत्त के केस में अपना फैसला सुनाया और उन्हें 5 साल की सजा हुई। 20 साल की केस प्रोसीडिंग में संजय अपने 1.5 साल की सजा काट चुके थे, इसीलिए उन्हें सिर्फ 3.5 साल की सजा भुगतनी थी, जिसमें वो कई बार पैरोल पर बाहर भी आए, जिसकी वजह से काफी कंट्रोवर्सी हुई। 5 साल की सजा में वो करीब 6 महीने पैरोल पर बाहर रहे हैं। नंबर 28, 26 फरवरी 2016 को संजय को जेल से हमेशा के लिए आज़ादी मिल गई। अच्छे बर्ताव की वजह से उन्हें जेल से 60 डेज पहले ही रिहा कर दिया गया था। जेल से निकलते वक्त उन्होंने जेल पर लगे तिरंगे को सैल्यूट किया। नंबर 29, 2017 में रिलीज हुई फिल्म भूमि पहली ऐसी फिल्म थी जो उनके जेल से निकलने के बाद रिलीज हुई थी, लेकिन संजय यह फिल्म बेटी को डेडिकेट करना चाहते थे। फिल्म की रिलीज तारीख 29 जुलाई 2017 तय की गई थी, लेकिन संजय ने प्रोड्यूसर से रिजेक्ट करके 12 अगस्त 2017 को बेटी त्रिशला के जन्मदिन पर यह फिल्म रिलीज करवाई। नंबर 30, फिल्म संजू में सुनील दत्त का रोल संजय दत्त खुद करना चाहते थे। संजय दत्त को लगा कि उनके पिता का रोल उनसे बेहतर कोई नहीं कर पाएगा, इसीलिए उन्होंने राजू हिरानी से रिक्वेस्ट की कि उन्हें ये रोल करने दिया जाए, लेकिन राजू इस बात से एग्री नहीं हुआ। इसके बाद अभिनेता आमिर खान को अप्रोच किया गया, लेकिन दंगल के बाद आमिर खान एक और बूढ़े व्यक्ति का किरदार प्ले नहीं करना चाहते थे, इसीलिए परेश रावल को इसके लिए चुना गया। तो चलिए इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको संजय दत्त के ज़िंदगी से जुड़े ये सब बातें पसंद आई है तो वीडियो को एक लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।